देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पीजो रेजिस्टिव सेंसर। ठीक, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पीजो रेजिस्टिव सेंसर क्या होता है। ठीक, पीजो रेजिस्टिव सेंसर में आपके कई टाइप के सेंसर होते हैं, जिसमें से एक टाइप है पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। तो आज के टॉपिक में पहले हम यही देखेंगे कि पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, इसकी कैटेगरी किस चीज़ की है? सेंसर है। ठीक, ये इसका काम क्या है? चीज़ों को सेंस करना। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर को क्यों बनाया गया था, इसका इसका क्या पर्पस था? वो था कि जो प्रेशर है उसको मेज़र किया जा सके, मापा जा सके, गैस या लिक्विड का। मतलब कि जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, ये गैस और लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करता है। आई बात समझ में? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर जो है, ये किस कैटेगरी में आता है? सेंसर की कैटेगरी में आता है। क्या है ये? सेंसर है। पीजो रेजिस्टिव सेंसर को क्यों बनाया गया था? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का पर्पस ये है कि ये गैस और लिक्विड में प्रेशर को मेज़र करता है। अगर गैस या लिक्विड का हमको प्रेशर जानना हो तो वहाँ पे हमको पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर को लगाना पड़ेगा। इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो क्या है? पीजो रेजिस्टिविटी, डायफ्राम। अब देखिए, जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वेदर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है, सेटेलाइट में यूज़ होता है, बायोमेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। आई बात समझ गए? तो क्या समझ में आया? हमको जानना है पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। ठीक, ये टॉपिक है आपका पहले यूनिट में। ठीक, पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर क्या है? एक सेंसर की कैटेगरी में आता है, जिसको इस पर्पस से बनाया गया था ताकि वो गैस और लिक्विड का प्रेशर को मेज़र कर सके। ठीक, इस टाइप के सेंसर का जो एप्लीकेशन है, इस टाइप के सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वेदर इंस्ट्रूमेंटेशन में होते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, सेटेलाइट्स में यूज़ होते हैं, बायोमेडिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड हैं जहाँ पे आपका पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें काम कैसे होता है। जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ठीक, external pressure loading causes the deformation, strain and stress on the membrane. The strain causes change in resistance of a material, which is measured using the Wheatstone bridge configuration. इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? तो काम करने का इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है
जो बाहरी दबाव है लोड की वजह से, वो क्या करता है, डिफॉर्मेशन को कॉज करता है। यहाँ डिफॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक। जो एक्सटर्नल प्रेशर है लोड की वजह से, वो डिफ्लेक्शन को कॉज करता है, उसके क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। जो एक्सटर्नल प्रेशर है लोडिंग की वजह से, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को कॉज करेगा, और मेम्ब्रेन पे क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा। मेम्ब्रेन पे क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा। The strain causes change in resistance of a material, which is measured using the Wheatstone bridge configuration. जो स्ट्रेन है ये क्या करेगा, मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज करेगा, ठीक। स्ट्रेन क्या करेगा, मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज करेगा, जिसको कि मेजर किया जा सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके। मतलब जो स्ट्रेन है वो मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज करेगा, और उस चेंज को क्या होगा, मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? वापस से देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर, ठीक। क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, external pressure loading causes the deflection, strain, and stress on the membrane. The strain causes change in resistance of a material, which is measured using the Wheatstone bridge configuration. बाहरी दबाव लोड की वजह से, लोड की वजह से बाहरी दबाव जो है वह क्या करेगा, डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन को कॉज करेगा मेम्ब्रेन पे। एक्सटर्नल प्रेशर लोडिंग causes the deflection, strain and stress on the membrane. जो एक्सटर्नल प्रेशर है लोडिंग की वजह से, वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन पे डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कॉज करेगा। मतलब कि मेम्ब्रेन पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और ये सब चीज़ें किस वजह से होंगी, जो लोडिंग की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से, ठीक। द स्ट्रेन causes change in resistance of a material, which is measured using the Wheatstone bridge configuration. जो स्ट्रेन है ये क्या करेगा, मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज करेगा, और मटेरियल के रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ है उसको मेज़र कर लिया जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन से। आप लोग पहले पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है,
आपका अननोन जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक, ये कुछ ऐसे होता है। ये कुछ ऐसे होता है। इस पे अलग अलग जगह आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं। मान लीजिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये आपको अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ऐसा कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है, और इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो इसका प्रिंसिपल भी समझ में आ गया। अब इसका क्या एडवांटेजेस है? किसका एडवांटेजेस? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का क्या एडवांटेजेस है? आइए देखते हैं क्या एडवांटेजेस है। जो एडवांटेजेस है उसमें क्या है? कॉम्पैक्ट साइज दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है, इसका एडवांटेज क्या है कि कॉम्पैक्ट साइज का होता है। ये जो प्रेशर सेंसर होता है ये छोटे साइज का होता है, जो इसको सूटेबल बनाता है कई तरह के एप्लीकेशन के लिए। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर हैव advantages of compact size that makes them suitable for a variety of applications, including that an array of such sensor to measure pressure distribution। ठीक, छोड़िए। सबसे पहले क्या है? जो पीजो रेजिस्टिव सेंसर का इसका एडवांटेज क्या है? इसका पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि ये कॉम्पैक्ट साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, जो इसको सुटेबल बनाता है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए। ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। क्या हो गया? पीजो रेजिस्टिव सेंसर हैव एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट साइज that makes them suitable for a variety of applications. I am repeating, piezoresistive pressure sensor have advantages of compact size that makes them suitable for a variety of application। अगला क्या है? इसके पास अच्छा मार्केट है लो कॉस्ट की वजह से। ठीक, किसके पास? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर Piezoresistive pressure sensor have advantages of compact size that makes them suitable for a variety of application। दूसरा क्या है? Piezoresistive pressure sensor have good market due to low cost। लो कॉस्ट की वजह से
पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर के पास अच्छा बाजार उपलब्ध है। ठीक, अब आइए देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। इसको कंक्लूड किया जाए, इसको कंक्लूड कहते हैं पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर किस कैटेगरी में आता है? सेंसर की कैटेगरी में आता है। ठीक, इसका पर्पस क्या है? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का बनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था? कि ये गैस और लिक्विड के प्रेशर को मेजर कर सकता है, माप सकता है। ठीक, एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ पे पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर का यूज़ किया जाता है? तो एप्लीकेशन में आपका हो जाएगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वेदर इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री, सैटेलाइट्स, बायोमेडिकल अप्लाइंसेस। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड हैं जहाँ पे पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है। ठीक, ये एप्लीकेशन इसलिए बताया गया इतना डिटेल कि ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आप ये सब चीज़ें उसमें लिख पाइए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ना लिख पाइए। आगे क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? एक्सटर्नल प्रेशर लोडिंग causes the deflection, strain and stress on the membrane। लोडिंग की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या करेगा? मेम्ब्रेन पे डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को कॉज करेगा। मतलब मेम्ब्रेन पे स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि लोडिंग की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है उसकी वजह से। ठीक, the strain causes change in resistance of a material which is measured using the Wheatstone bridge configuration। जो स्ट्रेन है वो क्या करेगा? मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज को लाएगा। मतलब कि मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, बदलेगा, जिसको कि मेजर किया जा सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की सहायता से या उसका इस्तेमाल करके। अब आ गया आपका एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेजेस है कि पीजो इलेक्ट्रिक पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर हैव एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट साइज दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है जो कि उसको सुटेबल बनाता है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए। सेकंड क्या है? पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर हैव गुड मार्केट ड्यू टू लो कॉस्ट। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर के पास अच्छा बाजार उपलब्ध है उसके लो कॉस्ट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर, इसमें एक डेफिनीशन भी है, चाहिए तो आप देख सकते हैं। क्या है? डायफ्राम। It is a thin sheet of flexible material anchored at its circumference over which differential pressure applied। ये जो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर है इसके आगे का ही टॉपिक है। ठीक, इसमें क्या है कि क्या लिखा है? DIAPHRAGM। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? डायफ्राग्म। ठीक, डायफ्राम इज अ थिन शीट ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल की पतली शीट होती है। डायफ्राम क्या होता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल की पतली शीट होती है जो कि सरकमफ्रेंस पे एंकर्ड की गई होती है, जो कि सरकमफ्रेंस पे
एंकर्ड की गई होती है, जिसके ऊपर डिफरेंशियल प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्या है डायफ्राम? इट इज़ अ थिन शीट ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये फ्लेक्सिबल मटेरियल की एक पतली शीट है जिसके सरकमफ्रेंस पे इसको एंकर्ड किया गया रहता है, जिसके ऊपर डिफरेंशियल प्रेशर को लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।